आज की डेट में गाँव रहने लायक यहाँ पर नहीं है। बहुत सारा आपने वीडियो यूट्यूब पर देखा होगा। ये चीज़ रियलिटी है भाई साहब कि गाँव आज की डेट में रहने लायक नहीं है। कैसे नहीं है, सारा चीज़ आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में। आप सब लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक कोई भी मैच्योर पर्सन होगा, उसको भली-भाँति पता होगा कि भाई आज के समय में गाँव रहने लायक नहीं है। चाहे जो गाँव में रह चुका है व्यक्ति, उसको पता होगा कि भाई आज के समय में क्यों गाँव रहने लायक नहीं है। ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि टीनेजर है सब, और जितने भी आपको ये जनरेशन के लोग मतलब कि दिखेंगे, वो गाँव में अक्सर नहीं रहना चाहते हैं। और जो पहले से गाँव यहाँ पर छोड़ दिए हैं कि भाई कमाना है जाकर शहरों में, उसके बाद गुज़ारा करनी है। वो शहर में जाने के बाद गाँव में आने के लिए वो रेडी नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं रेडी है? देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि गाँव में आजकल क्या होता है कि भाई लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। यदि आप लोग गाँव में रहते होंगे तो आपको भली-भाँति पता होगा कि यदि आप लोग कुछ अच्छा करने लगते हो, समझ गए? अच्छा करने लगते हो, एक पॉइंट भी आप लोग माइनस मतलब पॉइंट प्लस में भी आप लोग उठने लगते हो, ठीक है? लोगों से अच्छा काम करने लगते हो, थोड़े पैसे आप लोग कमाने लगते हो, आपका इज़्ज़त होने लगता है और आपका काम अच्छा चलने लगता है। मान लीजिए आप दुकान खोले हैं कहीं भी, आप बिज़नेस कुछ भी कर रहे हैं, आपका बिज़नेस अच्छा चलना स्टार्ट हुआ, दुकान आपका अच्छा अच्छा चलना स्टार्ट हुआ, तो गाँव के लोग इतना आपसे जलेंगे कि भाई इसका अच्छा चल कैसे रहा है? कैसे न कैसे तिकड़म लगाया जाए कि इसका बिज़नेस बंद हो जाए और इसका दुकान बर्बाद हो जाए और इसको फँसा दिया जाए। किसी न किसी चीज़ में फँसा दिया जाए और ये गिर जाए बुरी तरीके से, गरीब हो जाए, समझ गए? पूरा पैसा मत हो इसके पास, हम लोग जैसा हो जाए। जैसे उन लोगों का रहता है, वैसे हम जैसा लोग हो जाए, मतलब हमसे ऊपर ना बढ़े, आप समझ गए? हमसे ऊपर ना बढ़े भाई। तो यही आज के डेट में गाँव में हो चुकी है। आधा से ज़्यादा गाँव यहाँ पर खाली हो गया है। यदि आप गाँव में रहते हैं, तो गाँव में जाइएगा, तो देखिएगा कि गाँव आज के डेट में खाली हो गया है। आप ट्रेन में देखते होंगे कि बिहार के लोग, यूपी के लोग, चाहे किसी भी गाँव के लोग शहर में क्यों माइग्रेट हो रहे हैं? शहर में क्यों जा रहे हैं वो लोग? बहुत सारे लोग बोले कमाने के लिए, बिल्कुल सही बात है कमाने के लिए। लेकिन उनके माइंड से पूछिए, उनसे पूछिए कि क्या आपको गाँव में रहना है? जो हम लोगों का जनरेशन है उससे आप लोग पूछिए क्या तुमको गाँव में रहना है? लोग तो बोलते हैं कि भाई शहर में जाइएगा तो 1 बीएचके, 2 बीएचके रहेगा, फ्लैट रहेगा, ये रहेगा। गाँव से बेटर है, आपको बता देना चाहता हूँ। 1 बीएचके, 2 बीएचके जो है गाँव से बेटर है। जो आपके गाँव में पूरा बंगला जैसा घर है, उससे अच्छा है वो छोटा रूम। उसमें आप सुकून से रहिएगा, आज की डेट में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, गाँव में क्या है, शहर में क्या नहीं है। 2 चीज़ बताते हैं। गाँव में शुद्ध हवा मिलेगा, पानी मिलेगा और आपके पास ज़मीन है, खेत है, तो आप लोग फसल उगाइएगा, सब्ज़ी रोपिएगा और उससे आप लोग खाइएगा। समझ गए? फ्रेश-फ्रेश आप लोग सब्ज़ी, पानी सब चीज़ आप लोग खाइएगा। लेकिन आपसे लोग जलेंगे, जलने का बू आएगा। हमेशा झगड़ा-लड़ाई होगा, आपको बता देना चाहता हूँ। गाँव में रहिएगा, साल में बहुत बार आपसे विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, जलेंगे लोग, गुट बनाकर आपको नीचे गिराने पर तुले रहेंगे लोग, ये होगा। सिटीज़ में क्या है, हवा ठीक नहीं मिलेगी, पानी ठीक नहीं मिलेगा, लेकिन आप शांति से रह सकते हैं। जैसे आपका माइंड है शांति से रहना, किसी-किसी से मतलब नहीं, क्योंकि देखिए सिटीज़ में क्या होती है कि हर एक कम्युनिटी के लोग, हर एक कास्ट, हर एक धर्म, हर एक स्टेट, हर एक जिला, हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग उठ-उठ कर आए होते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं होता, उधर आते हैं लोग, कमाने पर तुले होते हैं, काम रोज़ करते हैं, बैठने का कोई मौका यहाँ पर नहीं मिलता है। एक तो भाई सबका अलग-अलग कास्ट है, किसी को कुछ मतलब नहीं है, इसीलिए भाई आराम से रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। आप कुछ भी करें, अब होता है ना कि लड़की है सब, वो कैसा भी कपड़ा पहने सिटीज़ में, तो कोई पूछने वाला नहीं है भाई, कुछ भी पहने क्या मतलब है कि नहीं? गाँव में क्या है कि हल्ला हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। यदि आपका जॉब लगता है सरकारी नौकरी में,
अब तो हमको लगता है कभी भी होता है, चाहे पहले बहुत होता था ये चीजें। लेटर आता था तो पैसा देकर लेटर फड़वा देता था सब गवर्नमेंट जॉब का। आपको केस में कुछ ना कुछ फंसा देगा। क्या करेगा कि लड़ने के लिए आपके घर कुछ ना कुछ ईंट पत्थर फेंकना चालू कर देगा आपसे। रास्ते में चल रहे हैं, टकराएगा, और आप बोलिएगा क्यों टकरा रहे हो, तो बोलेगा साला गाली दे रहे हो तुम हमको, लगेगा वहां पे मारने, बस आपका खून खोलेगा, आप भी मारने लगेगा, ऐसा ऐसा बात बोलेगा, माँ बाप के बारे में गाली देगा। वो चाहेगा, उकसाएगा आपको कि आप लड़िए। तो आप लोग ये चीज कीजिएगा तो वो चीज हो जाता था पहले। आपको भली भांति पता है। गांव में लोगों को इतना जलन है, जलनखोर होते हैं, आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो देखिए, कभी पुराने ख्यालात से तो पहले उठते नहीं है। इनका हमेशा सोच रहता है कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग के चक्कर में ये लोग जीते हैं गांव वाले। ये सब गांव वाला होता है, सब आपको बता देना चाहता हूँ। आप लव मैरिज कोई भी लड़की या लड़का करता है तो सिटीज में देख सुने हैं कभी तक कि सिटीज में उसका बाप ने लड़की को गोली मार दिया, घर में घुसकर मार दिया? ये सब गांव वाला करता है सब। ये सब गांव वाला करेगा, सब जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है, सब जिले में रहता है, वही सब करता है सब। समझ गए? जो गांव से बिलोंग करता है, गांव में रहता है, वो लोग यही करता है, क्योंकि वो लोग को काफी ज्यादा चार लोग पे पड़ी होती है। अब सिटीज में भी होता होगा सब, जो पुराने ख्यालात के उस सब के माँ बाप होंगे तो वो लोग भी रहता होगा। लेकिन उतना ये नहीं है कि भाई जाकर गोली चलाएगा, बारूद चलाएगा, ये सब उतना नहीं होता है। मतलब कि नहीं के बराबर में होता नहीं होता है। सिटीज में कोई कोई से मतलब नहीं रहता। उधर देखिएगा आराम से लड़का लड़की है, पसंद है, शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है। एक तो गांव वाला भाई पूजा करता है सब, प्रेम का पूजा करता है सब, और प्रेम के खिलाफे में लड़ेगा सब। आपको बता देना चाहता हूँ, देख लेगा भाई प्रेम है उससे, लड़ना चालू कर देगा सब आपस में ही। समझ गए? और देखिए, मानसिकता आप लोग देखिए, इस सोसाइटी का इतना घटिया मानसिकता है अभी भी। पता नहीं चेंज होगा कि नहीं होगा। काफी सारा मैं कमेंट देखा हूं कि लड़के के पिताजी ने, मतलब लड़की के पिताजी ने अपने बेटी को मार दिया, क्योंकि लड़की लव मैरिज करना चाहते थे, अपनी प्रेमी से शादी करना चाहते थे, उससे प्रेम था। बताइए, पिता का ईगो हर्ट हो गया प्रेम के खिलाफ में कि भाई उससे क्यों कर लिए शादी, हम जब बोलेंगे तभी करना है, हम जहाँ ले जाएंगे वहीं करना है। लेकर बेटी को मार दिया साला। मारा क्यों? समाज में अच्छा बनने के लिए। अच्छा क्या बनेगा? सब सपोर्ट कर रहा है, सब कमेंट खोलिएगा तो उसमें सपोर्ट फादर लिखता है सब। इतना हरामी है सब, समझ गया? आपको बता देना चाहता हूँ, सपोर्ट फादर, फादर को सपोर्ट है, नम्र है। ऐसे पिता को नम्र नहीं, ऐसे पिता नालायक होते हैं, आपको बता देना चाहता हूँ, एकदम नालायक होते हैं। अरे तुम सोचो सालो, जितना तुम लोग कमेंट कर रहे हो, यदि तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखा देती है, तुम लोग कितना उल्टा सीधा बोलते हो उसके बारे में। आज वो अपने प्रेमी से शादी कर रही है, स्टैंड ली है उसके लिए, तो तुम लोग बोल रहे हो कि सही किए उसके पिताजी, मारकर सही किए। एक नंबर का हरामी है सब ये सब, जितना मतलब कि एग्री करता है कमेंट में ना। एक तो पहले लड़की से बात नहीं होता है इन लोगों को, लड़की भाव नहीं देती है, मिलती नहीं है, इसीलिए ये लोग जला रहता है सब। आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ समाज में भी यही हाल है, वो भी लोग ऐसे ही जले होते हैं, इसीलिए दूसरे को और उकसाते हैं कि भाई नहीं ये गलत, और करो ये चीजें, समझ गए, और करो ये चीजें। लेकिन बहुत बेकार है, आपको बता देना चाहता हूँ। एक तरह से आप लोग पूजा करते हो भाई, प्रेम का पूरा पूजा करते हो, शिव जी का पूजा करते हो, कृष्ण जी को मानते हो, बायो में भी लिखते हो ये सब, और ऊपर से सपोर्ट करते हो वैसे वैसे नालायक पिताजी को। जिस दिन आप लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे, उस दिन से ये घटना बंद हो जाएगा हमारे भारत देश में। ये सब गांव वाला करता है सब, जितना भी सपोर्ट करने वाला है सब, ये गांव वाला करता है सब। आपको बता देना चाहता हूँ, जितना गांव में छोटी माइंडसेट का लोग है, वही ये सब करता है सब, फालतू चीजें करेगा सब, सिर्फ इसी में उलझा रहता है सब। अरे इससे अच्छा बेटे को मारो, लड़के को मारो, लड़के क्यों नहीं मार रहे हो? पिताजी सुने होगे कभी अपने बेटों को मार दिए हैं? नहीं मारेगा सब, लड़की को इज्जत मानता है सब, समझ गए? तो यही बहुत बेकार चीज है समाज की, समझ गए? इसीलिए कोई प्रेमी मिल नहीं पा रहा है आज के डेट में, क्योंकि कास्ट अलग है। कास्ट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझ गए? ये काफी ज्यादा मानसिकता है, बढ़ गई है। पहले भी थी, अभी भी ऐसे ही बढ़ी पड़ी है भाई। ये कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब तक जनरेशन, ये दो जनरेशन खत्म नहीं होगा, तब तक हमको नहीं लगता है कि जल्दी खत्म होगा। ये खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि जो गार्जियन होते हैं वो लोग फिर अपने बच्चे को माइंड में यही सब भरते हैं कास्टिज्म का,
और साला वो भी यही सब करता है, सब लड़की नहीं मिलती है तो फिर कास्टिज्म पे उतर जाता है। ऐसा नहीं है भाई, यदि आपको लड़की नहीं मिली, प्यार आपको नहीं मिला, तो कभी भी दूसरे के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है कि भाई नहीं बोलना है उसके बारे में उल्टा सीधा। ठीक है, नहीं मिली कोई बात नहीं, तो उल्टा सीधा कभी नहीं बोलना है भाई कि उसको भी ना मिले। तो लोगों के अंदर यही मानसिकता हो जाती है कि भाई हमको नहीं मिला तो दूसरे को भी नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत गलत गलत बात है, आपको बता देना चाहता हूँ। तो गांव आज के समय में भाई साहब रहने लायक नहीं है। बहुत खराब मानसिकता का लोग गांव में पनपते हैं, रहते हैं। जो काम धाम करते नहीं है, केवल आएंगे, खेती भी क्या करेगा सब भाई, बेच कर तो खेत खा रहा है सब आज की डेट में। पहले देख लीजिएगा कितना लोगों के पास खेत होता था, जमीन होता था। आज के समय में सब बिक रहा है, बिक जाता है। बिक कैसे रहा, आप देखिए ना कि इतना सारा घर बन रहा है, सब टच हो गया, सब जितना हाईवे पे था सब घर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो भाई कहीं ना कहीं लोग बेच रहे हैं तभी तो हो रहा है ना, पहले के समय में नहीं था। तो बेच रहे हैं, काफी मात्रा में बेच रहे हैं। तो कमाने खाने वाला कुछ रहता है नहीं है सब गाँव में, जितने भी है देखिए वेला बैठाता है सब, समझ गया। वेला बैठेगा, बैठकिया लगाएगा, एक मुखिया रहेगा 4 लोगों का, समझ गए, वो जो भी कान में भरेगा वो चारों वही सब करता है सब, आपको बता देना चाहता हूँ। वो बोलेगा उससे घर पर ईंटा फेंको तो ईंटा फेंकेगा सब, पत्थर फेंको तो पत्थर फेंकेगा। उल्टा सीधा बातें करेगा सब, अफवाह फैलाएगा सब गांव में, बदनाम करेगा सब झूठ मूठ का। किसी ना किसी वे में बदनाम करेगा सब, बोलेगा ये वो, समझ गए। लड़ाई करवाएगा सब गांव में, आपस में करवाएगा सब, कास्टिज्म करवाएगा। यादव राजपूत, राजपूत यादव, वो ये अपने में लड़ेगा सब, आपको बता देना चाहता हूँ। भुनियार ये सब अपने में करवाएगा, हर एक कास्ट का होते हैं गांव में लोग, 10 घर ये 10 घर वो, अपने पास बसता है सब और लड़ेगा सब, आपको बता देना चाहता हूँ। और खुद को हिंदू बोलेगा सब, खुद को बोलेगा कि हम प्रेम का पुजारी हैं, हम ये है वो हैं। भाई तुम किसी भी कम्युनिटी से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, लेकिन इंसानियत सबके अंदर रहना चाहिए भाई। और स्वतंत्रता है इस देश में, इंडिपेंडेंस है। तो भाई सबको आज़ाद रहने दो, यहाँ पर सबका अधिकार यहाँ पर है इस देश में। तो अधिकार, किसी का अधिकार यहाँ पर छीनो नहीं, आपको बता देना चाहता हूँ। गलत है तब बोलो, सही है तो रहने दो भाई। हमको पता है भाई, सही पर भी रोकेगा सब, समझ गए हैं, सही पर भी रोकेगा सब। अब देखिए गलत क्या है आपको बता देना चाहता हूँ, समाज किस हिसाब से गलत है। इतने सारे रेप हो जाता है, कोई नहीं ये करता है सब, समझ गए। लड़के को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं करेगा सब। वही लड़की शादी कर लेगी दूसरे कास्ट के लड़के से, अभी उठ जाएगा सब 10 गांव मारने के लिए। पूरा पता लगाएगा सब कि किधर भाग कर गई है, किधर भाग कर गया है सब, उसको मार दिया जाए, समझ गए हैं। ये करना चालू कर देगा सब, आपको बता देना चाहता हूँ। कभी सुने हैं कि जो रेप किया है गांव वाला मार दिया सब? नहीं सुने होंगे आप, होता ही नहीं है ये, समझ गए हैं। तो बहुत दोगला ये समाज है, आपको बता देना चाहता हूँ। आप समाज के चक्कर में अपना काम काज भूल खत्म कर दीजिएगा ना, तो आप इंसान नहीं है, फिर आप वो नहीं है, फिर आप भी वही है। जो 4 लोगों का बात सुनकर आप पीछे हट जाइएगा तो फिर इसका मतलब आप भी वही हैं। आप भी वही काम कीजिएगा जाकर, कि 4 लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। तो भाई ये सब सोचने का समय गया। आप अपने पर फोकस कीजिए, आप बढ़िए, यदि आप सही काम कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़िए, खेल कूद में है तो खेल कूद कीजिए, उसमें आगे बढ़िए। आपको जो करना है, जरूरी नहीं है कि भाई देखा देखी आपको करना है कि भाई वो आईएएस बन रहा है तो हम भी आईएएस बनेंगे, वो ये बन रहा है वो नहीं। हर एक फील्ड में बनना है, हर एक फील्ड में अव्वल आना है, तभी देश आगे बढ़ेगा, आपको बता देना चाहता हूँ, हर एक फील्ड में। अब ये नहीं कि सब आईएएस बन गया है सब यार, तो खेती कौन करेगा, है कि नहीं। सब आईएएस बन गया है तो खेती कौन करेगा भाई, बाकी और सब कौन काम करेगा। तो हर एक फील्ड में सबको यहाँ पर बढ़ना है, आपको जो इंटरेस्ट है वो आप काम कीजिए, एकदम काम कीजिए, उसमें अव्वल रहिए। उसके लिए दिन रात एक कर दीजिए कि भाई हमको ये चीज करना है, समझ गए। तो यही है दोस्तों, यदि आप सभी लोग को अच्छा लगे वीडियो, जो भी है भाई आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप लोग ऑलरेडी लाइक कर दीजिएगा। हमको पता है जितने भी लोग ये वीडियो देखिएगा गांव में एक्चुअली रहने लायक नहीं, आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत बेकार कंडीशन है यार। जब तक था मैं गाँव में मेरा भी जन्म 2000 में हुआ था, समझ गए। आज 26 साल का हूँ मैं। गांव से हम लोग 2009 में आए थे यहाँ पर, समझ गए। डिस्ट्रिक्ट है, 2009 में हम लोग यहाँ पर आए थे। ये कोई बड़ा सिटी नहीं है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर मानसिकता गांव वाला है, क्योंकि गांव ही वाला सब बसा हुआ है। गांव भी गांव का ये टच है, लेकिन फिर भी मेरा वैसा मानसिकता नहीं है, गांव वाला जैसा बेकार मानसिकता नहीं है।
मैं भाई जो सही है, जो गलत है, उसको मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि भाई तुम किस कम्युनिटी से हो, तुम किस धर्म से हो, मैं वो चीज़ नहीं मानता हूँ मैं। जिस धर्म का हूँ, उस धर्म को मैं अच्छा मानता हूँ, और जिस धर्म का नहीं हूँ, उसको भी खराब है मैं नहीं मानता, उसको भी अच्छा मानता हूँ। मेरा ये चीज़ है भाई। ये नहीं कि भाई उसको गाली दूँ, उसको गाली दूँ, तो वो चीज़ नहीं है। आप इंसान हैं, समझ गए? आप सबसे पहले इंसान हैं, इंसानियत देखिए भाई। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, आप सबसे पहले इंसान हैं, तो इंसानों वाला कर्तव्य आप निभाइए। उसके बाद आप ये सब कर देते रहिएगा, समझ गए? जो इंसान बन गया भाई, ये चीज काम करेगा ही नहीं, आपको बता देना चाहता हूँ। भगवान भी करेंगे, हिंदू जितना गॉड है वो लोग करेंगे ये सब फालतू चीज। चाहे मुस्लिम में जितना गॉड है, क्रिश्चियन में जो भी गॉड है, तो ये लोग फालतू चीज करेंगे? कभी नहीं करेगा भाई इंसान।